दिल दहला देने वाला विकास जो स्पष्ट रूप से आ रहा है। आप जानते हैं, ऐसे समय में जब भारत G20 की सफलता का जश्न मना रहा था, G20 कार्यक्रम के माध्यम से हमले के साथ आता है। हमारे पास बहुत शांत कश्मीर था, एक भी आतंकी हमला या मुठभेड़ नहीं हुई। लेकिन अब हम समझते हैं कि आज सुबह से ही खुफिया इनपुट के आधार पर एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग के ऊपरी इलाकों में शुरू किया गया था। भारतीय सेना और जैन की पुलिस मुख्य रूप से इस ऑपरेशन में शामिल थे। भारतीय सेना ने जैन की पुलिस, सोज और स्थानीय इकाई के सहयोग से ऊपरी इलाकों में यह अभियान शुरू किया। यह एक जंगली बेल्ट है और उन्हें वास्तव में ऊपर चढ़ना था, तो यह आतंकवादियों को फायदा हुआ था। और जिस क्षण वे उस स्थान पर पहुंचे, वहां आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था जो तैयार लग रहे थे। या तो उनके पास पूर्व सूचना थी या उन्होंने उच्च पहुंच से पहले सुरक्षा बलों के क्षण को अच्छी तरह से देखा था। खरीदार के शुरुआती विस्फोट में 3 हताहत हुए। दुर्भाग्य से हमारे पास 19 ए के सीईओ मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और निश्चित रूप से डिप्टी, एक बहुत ही युवा और प्रतिभाशाली अधिकारी, डिप्टी हुमायूं, जो JNK पुलिस के एक पूर्व के बेटे हैं, कार्रवाई में मारे गए हैं। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। हमें बताया गया है कि इस ऑपरेशन में 4 या 5 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। आप जानते हैं, घायलों और शवों को निकालना मुश्किल था क्योंकि जब हेलीकॉप्टर को ऊपरी पहुंच में भेजा गया था, तो आतंकवादी से हेलीकॉप्टर की ओर लगातार गोलीबारी हो रही थी। इसलिए कम से कम 2 से 3 मौकों पर हेलीकॉप्टर को बेस पर लौटना पड़ा, जिसे 92 बेस अस्पताल से वहां भेजा गया। तो इस समय यह एक बहुत ही तरल स्थिति है। हम पहले से ही जानते हैं कि जनरल राजीव गाय, जकी पुलिस के DGP कह रहे हैं कि ADGP कश्मीर विजय कुमार और जकी पुलिस के शीर्ष अधिकारी, जिनमें दक्षिण कश्मीर से और अन्य सभी शामिल हैं, वहां बहुत अधिक तैनात हैं। यह एक दुखद विकास है जो वास्तव में आ रहा है, लेकिन संचालन अभी भी जारी है। और यह उस समय होता है जब राजौरी में भी इसी तरह का एक ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसमें हताहत भी हुए थे और 3 आतंकवादी मारे गए थे। इस ऑपरेशन में माना जा रहा है कि 3 से 5 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। चूंकि यह एक वन बेल्ट है, आप जानते हैं, यह आतंकवादियों के लिए फायदेमंद है, दुर्भाग्य से, लेकिन पर्याप्त है। आप जानते हैं, क्षेत्र में सुरक्षा बलों की मात्रा है। विशेषज्ञों ने बताया है कि अब से करीब 24 घंटे में क्षेत्र साफ हो जाएगा। वर्तमान में सेना और जैन की पुलिस के सक्षम मार्गदर्शन में कई बलों का एक विशाल अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और CRPF के बीच हमेशा से तेज और सहज समन्वय रहा है। यह वास्तव में DNK पुलिस और भारतीय सेना है जो वास्तव में ऑपरेशन में अग्रणी है। और बाहरी परिधि में हमारे पास ज्यादातर CRPF है। यह केवल श्रीनगर में है कि हमारे पास CRPF है। आप जानते हैं, वास्तव में JNK पुलिस के साथ ऑपरेशन का मजबूत हिस्सा है, क्योंकि सेना वास्तव में 3 अन्य शहर की सीमाओं में काम नहीं कर सकती है। लेकिन इस विशेष ऑपरेशन में, जो दक्षिण कश्मीर के अनात के कोरनक की ऊंची पहुंच में था, 3 से 5 आतंकवादियों के इनपुट थे जो एक जंगली बेल्ट में ऊपरी पहुंच में छिपे हुए थे। और एक बार एक समन्वय खोज अभियान शुरू किया गया था और वरिष्ठ अधिकारी भारतीय सेना और JNK पुलिस दोनों का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर तत्काल गोलीबारी हुई थी। एक घात था जिसमें वे पकड़े गए। आप जानते हैं, यह घटना वास्तव में मुझे एक ऐसी ही घटना की याद दिलाती है जो उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में वर्ष 2020 में हुई थी, जहां हमने कर्नल आशुतोष शर्मा और भारतीय सेना का एक बड़ा सूट इसी तरह से हंदवाड़ा में उस ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी के शुरुआती विस्फोट में खो दिया था। यह न केवल सुरक्षा बलों के लिए, बल्कि देश और भारत सरकार के लिए बहुत दुखद क्षण है। कल पढ़ने की रस्म होगी, लेकिन याद रखें कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। यह रात है, तो आप जानते हैं, स्थिति ज्यादातर उस क्षेत्र में रुक जाएगी, लेकिन घेरा जगह में है। और कल सुबह एक प्रकाश के बाद से ऑपरेशन फिर से शुरू हो जाएगा। पुलिस, सेना और CRPF के शीर्ष अधिकारी नारियल में जमीन पर थे, स्थिति की बहुत बारीकी से निगरानी कर रहे थे। लेकिन यह बहुत तरल स्थिति है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तानी आतंकवादी और ISIG-20 की सफलता से निराश हैं। हमने G20 या उससे पहले किसी भी तरह की घटना या आतंकी हमला होते नहीं देखा, लेकिन उसके बाद वे बहुत निराश हो गए हैं। इन हमलों को जम्मू और कश्मीर दोनों में शुरू करने के आदेश हैं।
इसलिए हमने देखा कि एक ऑपरेशन वास्तव में राजौरी में हो रहा है, आप जानते हैं, और दूसरा यह विशेष ऑपरेशन जो अभी कश्मीर के दक्षिण में चल रहा है। ऐसे खुफिया इनपुट भी हैं कि विभिन्न एजेंसियों को पाकिस्तानी आतंकवादियों के कम से कम कुछ समूहों के भारत में घुसपैठ करने की सूचना मिली है, विशेष रूप से पीर पंजाल और राजौरी पंच की जड़ से। और इसी तरह ओजेडब्ल्यू इन आतंकी हमलों को अंजाम देने में उनकी मदद कर रहे हैं और उन्हें हथियारों की आपूर्ति भी कर रहे हैं। तो यह एक नया विकास नहीं है, यह एक साथ वर्षों से हो रहा है, लेकिन इस साल विशेष रूप से एक खामोशी देखी गई है। आप जानते हैं, कई आतंकी हमले या मुठभेड़ नहीं हुए हैं। कश्मीर घाटी में इस साल करीब 35 से 37 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें से 28 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी हैं। लेकिन यह ऑपरेशन निश्चित रूप से चल रहा है। जेएनके पुलिस और सेना का सबसे अच्छा वहां तैनात है। और मुझे यकीन है कि देश के बाकी हिस्सों में भी ऑपरेशन जल्द ही खत्म हो जाएगा और सभी आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप जो है उसको पकड़ने के लिए कुछ यानी कि फोर्सेस गई थी, इंडियन फोर्सेस गई थी और वहां पर जो है फायरिंग हुई है। और फायरिंग के नतीजे में जो टेररिस्ट की तरफ से फायरिंग की गई उसके नतीजे में 3 भारतीय जो फौजी थे उनकी जानें गई हैं। मेरे ख्याल है इसमें, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें एक पुलिस ऑफिसर भी हैं और 2 जो हैं वो भारतीय फौज के जवान, उनकी जी जाने गई। और बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। और हमने जो है वो ये देखा कि एक खामोशी और सन्नाटा पाकिस्तान की तरफ से भी है, कुछ कहा नहीं जा रहा। लेकिन यकीनन हम मानते हैं कि जो लोग थोड़ी सी भी सेंस रखते हैं, थोड़ा सा भी इंसान वाला दिल, इंसानियत वाला दिल रखते हैं, वो यकीनन अफसोस कर रहे होंगे। मेरे से अभी एक वाकया पेश आया है, मैं चाहता थोड़ा उसमें भी आपके कमेंट्स ले लूँ। कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहाँ पे उनकी आर्मी और पुलिस के कुछ लोग जो हैं उनकी जान चली गई है, और वो कह रहे हैं कि ये जो है वो अ, जो इंडियंस कहते हैं, ये मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट उनको कहते हैं, कश्मीरी कहते हैं जी हम तो फ्रीडम फाइटर हैं, या हम जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बट एनी हाउ, ये ऑब्वियसली ये तो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या कश्मीर के अंदर आपको लगता है कि स्टिल ये एक स्ट्रगल मौजूद है, आर्म्ड स्ट्रगल मौजूद है? पाकिस्तान तो बार बार कह चुका है कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीरियों को सपोर्ट करते हैं। तो ये आपको इसको कैसे देखते हैं, जिसमें ये जो क्वेश्चन है कि पुलिस वाले और कुछ जो जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, उनका ये जान जाना, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इससे कोई कशीदगी बढ़ेगी, या आप समझते हैं कि ये इज वंस ऑफ इट्स काइंड डिसीजन, बिकॉज नॉर्मली अब इतने बड़े वाकयात नहीं होते जिस तरह माजी में होते थे? इसको आप कैसे देखते हैं? देखें जी, जहाँ तक पाकिस्तान का ये कहना कि हम सिर्फ पॉलिटिकल या मॉरल या डिप्लोमेटिक सपोर्ट करते हैं, ये पाकिस्तान राइट फ्रॉम 1947 से ये बात दोहरा रहा है। और इस 70 सालों में वहाँ पे जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं मिलिटेंसी के, यहाँ तक कि जो खुफिया किस्म के ऑपरेशन हुए हैं बेशुमार, जिस पे हमने वक्तन फ़क्तन बातें की, जैसे ऑपरेशन जिब्राल्टर है या इस तरह के मशहूर किस्म के ऑपरेशन हैं, उन सब से पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता रहा है। और बाद में हालात और वाक़यात के मुताबिक वो चीज़ें खुल के सामने आती रही। मैं बारहा इस बात की ये बात कर चुका हूँ कि ये जो मिलिटेंसी में कमी डेफिनेटली ज़रूर आई है, लेकिन अब भी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आपने बहुत सारे ऐसे वाक़यात अखबारात में रिपोर्ट होते देखे होंगे कि जहाँ पे लोकल सतह पे लोगों को ट्रेन करने की, जो मिलिटेंट कैंप्स में पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए। अभी 2 महीने पहले वहाँ तहसील सोनती में बलोच के करीब जंगल जो है, वहाँ से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था, जो जहाँ वहाँ पे सरेआम कैंप चला रहे थे मिलिटेंसी के लोगों को ट्रेन करने के लिए। और उसके बाद ज़ाहिर है कि ट्रेनिंग के बाद उनको इन्फिल्ट्रेट करने या दूसरी तरफ भेजने के जो इंतज़ामात और इस तरह की दूसरी चीज़ें। अभी कुछ अरसे से वहाँ पे आपने ये देखा होगा कि वाक़यात भी हो रहे हैं कि कुछ जो एक्स मिलिटेंट थे, फार्मर, उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। अभी वहाँ पे एक मस्जिद में
एक जो है वो एक मिलिटेंट को कत्ल किया गया नमाज के बाद, जो कि एक नॉन किस्म का मिलिटेंट था जिसने कि मुख्तलिफ मौज़ों पे कश्मीर समेत जो है वो मिलिटेंसी की है। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो एक चीज़ जो आपने शुरू की थी, जो मिलिटेंसी का इतने बड़े पैमाने पे वहाँ पे जो प्रेजेंस थी, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, और उसके साथ जो हज़ारों की तादाद में, अगर लाखों आप ना कहें, लोग जुड़ चुके थे, जिनमें कश्मीर के वो नौजवान भी शामिल हैं जो वहाँ से क्रॉस करके इस तरफ आके तो महाजर कैंपों में एक तरीके से परमानेंट तरीके से आबाद हो गए थे। ये जो कत्ल हुआ है वो भी बुनियादी तौर पे उधर से आया था, और आके मुजफ्फराबाद के एक महाजर कैंप में उसने इब्तदाई ज़िंदगी गुजारी, और उसके बाद फिर वो, तो ये जो है किस्सा, इसका ताल्लुक अफगानिस्तान वाली सिचुएशन से बनता है कि जिस तरह सोवियत यूनियन के खिलाफ एक बहुत बड़ी दुनिया वहाँ पे इकट्ठी करके, तो बाद में जब सोवियत यूनियन चला गया तो उनको अब छोड़ छाड़ के भाग गए। जो भी उनको उनके ज़िम्मेदार थे, ख्वाह वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, सऊदी अरबिया हो, पाकिस्तान हो, जो उनको फाइनेंस करते थे, शेल्टर देते थे, वो उनको उनके हाल पे छोड़ के भाग गए, जिसका फॉल आउट आप आज तक देख रहे हैं। क्योंकि फिर वो लोग डिफरेंट तरीके से अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या अपनी बका के लिए उन्होंने एक नई शक्ल इख्तियार की। अब ये सिचुएशन वहाँ भी तो है कि आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो उस वक्त मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थी अक्रॉस द बॉर्डर, वो अब भी अगर उस इलाके में, यानी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जो है उसमें ओपनली ऑपरेट करती हैं, चंदे करते हैं, और उन्होंने नए नामों से अपने आप को रजिस्टर भी करा लिया है, जिसका हर आदमी को पता है। इज ए स्मॉल प्लेस, स्मॉल टाउन, वहाँ पे कोई वाकया आप दूसरे आदमी से छुपा ही नहीं सकते। तो वहाँ पे ये 3-4 जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जामियतुद दावा और लश्कर और इस तरह की, उन्होंने नए नाम के साथ अपने आप को बाकायदा एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा लिया, और उसकी पूरी की पूरी क़यादत जो है सेंट्रल कमेटियाँ और उनके सरबराह और दूसरा तीसरा वो लोग हैं। अब जब आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो आप ये कहें कि नहीं जी हम तो मिलिटेंसी की सपोर्ट ही नहीं कर रहे, हम तो मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप खुल के सामने आएं और इन चीज़ों पे काबू पाएं, वरना ये इसी तरह ये मामला चलते रहेंगे और मैच डिनाई करने से कुछ नहीं होगा। जो बाजवा डॉक्ट्राइन था कि हम अमन कायम करना चाहते हैं और मिलिटेंसी को डिसऑन करते हैं या उसको रोकने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह, वो अब चल नहीं रहा। मुझे लगता है कि वो बदल गया। अब ऐसे लगता है कि ये वापस पुराने डॉक्ट्राइन पे चले गए, जो कि पहले वहाँ पे मरावज था। तो इसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में भी इनको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और क्या वहाँ पे लोग पहले की तरह ही कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं या नहीं। बताया ही जा रहा है कि जी ये लोग जो हैं वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप एक मौजूद था जम्मू एंड कश्मीर में, और अनंतनाग आई थिंक ये नाम है, अनंतनाग जो जगह है वहाँ पर ये लोग मौजूद थे, और उसके बाद फोर्सेस उनको अरेस्ट करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर मौजूद थी, और उसके बाद जो है टेररिस्ट की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जो है इनके इंडियन फोर्सेस जो हैं या भारतीय फोर्सेस जो हैं उनके जवान जख्मी हुए, और उनमें से 3 जो है उनकी जानें भी गई हैं। बिल्कुल सही है बिरसा साहब, जाहिर बात है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको मेक श्योर करे कि ऑब्वियसली वैसे तो गवर्नमेंट कह रही है यही कि डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल, और ऑब्वियसली कोशिश हमेशा पाकिस्तान की मेरा ख्याल है होगी कि कुछ जहाद या कोई ऐसी चीज़ मूवमेंट दोबारा ना हो शुरू हो, बिकॉज पाकिस्तान को पहले इसका बड़ा नुकसान हो चुका है माजी में, जो हम 90s और 2000s में सारा चलता रहा। इसके हवाले से बड़ी, आपको याद होगा मुशर्रफ साहब को भी बड़ा बर्दाश्त करना पड़ा, फिर ये सब लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन अब पता नहीं, ज़ाहिर बात है एक्टिव क्या पोजीशन है कश्मीर के अंदर, और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा।